सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ आवर मॉड्यूल 3। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने गामा फंक्शन देखा था एंड सेकंड लेक्चर में भी उसका कंटिन्यूएशन था। एंड फिर हमने देखा था बीटा फंक्शन क्या होता है। और फिर उस लेक्चर में सेकंड लेक्चर में हमने बीटा फंक्शन का टाइप 1 देखा था। अभी हम टाइप 2 पे आते। तो इससे प्रीवियस वाला टाइप था x इंटू वन माइनस एक्स वाला फॉर्म या फिर t इंटू वन माइनस टी वाला फॉर्म। तो टाइप 2 बहुत ईजी आइडेंटिफाई करना। इसमें आ जाता है साइन टीटा एंड कॉस टीटा। ठीक है। तो गामा फंक्शन में तो हमने देखा नहीं था साइन कॉस। ओके, इसमें लेकिन दिख जाता है साइन थीटा कॉस थीटा। तो इजीली आप क्वेश्चन पेपर आइडेंटिफाई कर लोगे। जब भी सिंगल इंटीग्रेशन आपको दिखेगा साइन और कॉस के साथ, तो आप समझ जाना वो आता है बीटा फंक्शन में। ओके, डी यू एस में भी साइन थीटा कॉस थीटा आता है, लेकिन उसमें कैसा है, उसमें जो है ना अलग वेरिएबल भी आता है जो कि हम तब देखेंगे, तब आप पहचान लोगे कि बीटा का क्वेश्चन है या फिर डी यू एस का क्वेश्चन है। ओके, सो टाइप 2 हम स्टार्ट करते हैं। टाइप 2 सिंपल है। टाइप 2 है हमारा कि हमारी जो लिमिट्स है, पहले तो लिमिट्स पे ध्यान दो। लिमिट्स रहनी चाहिए 0 से लेके पाई/2। ओके, पाई की वैल्यू क्या होती है, 180 होती है। तो पाई/2 मतलब 90 डिग्री होती है ना। तो 0 से 90 लिमिट्स रहनी चाहिए, 0 से पाई/2। एंड अंदर रहना चाहिए साइन टीटा एंड कॉस टीटा। और साइन टीटा की जो पावर है पी, साइन टीटा की पावर को मैं डिनोट करता हूँ पी से, एंड कॉस टीटा की पावर को क्यू से। आप उल्टा भी लिख सकते हो, कॉस टीटा इंटू साइन टीटा, इसकी पावर पी दे दो, इसकी पावर क्यू दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डी टीटा। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। और जो इसका आंसर जो आएगा, जैसे पिछले वाले में क्या था हमारा, लिमिट्स रहनी चाहिए 0 से 1, एक्स इंटू वन माइनस एक्स का फॉर्म रहना चाहिए, इसकी पावर m है, इसकी पावर n है, dx। तो इसका आंसर आता था हमारा बीटा ऑफ इनकी पावर से एक ज़्यादा, है ना। तो सिमिलरली इसमें भी इनकी पावर से एक ज़्यादा लेकिन उसका आधा। तो कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। जैसे हमारे पास ये है, तो इसका आंसर आ जाएगा बीटा ऑफ, पहले बात तो पूरे आंसर का हाफ हो जाएगा, यहाँ पर एक हाफ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, हाफ। चलो वो हाफ अभी के लिए हटाता हूँ। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा, इनकी पावर क्या है, पी से एक ज़्यादा लिखो, पिछली बार की तरह p+1 और q+1। ओके, तो फिर टाइप 1 और इसमें फ़र्क क्या रह जाएगा, वो ये फ़र्क रहता है कि इनकी पावर से एक ज़्यादा लेकिन उसका भी आधा, समझे। और ये पूरे आंसर का आधा, ये है इसका फॉर्मूला। तो मैंने आपको कितना इजीली बता दिया, इसको रिमेंबर आप कैसे करोगे कि जो भी इसकी पावर रहेगी उससे एक ज़्यादा लेकिन उसका आधा, और इसका आधा बीटा, और ये पूरे आंसर का वापस से हाफ। ओके, सो इस पे हम और क्लियरिटी जब आएगी जब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके टाइप के, ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा हमारा सॉल्व, जो कि हमेशा ऐसे ही लिखा आएगा, सॉल्व या फिर इवेल्युएट। ओके, और दिया है सिंपली 0 से पाई/2 लिमिट दी है हमारी, और है साइन 4 एंड कॉस स्क्वायर टीटा डी टीटा। इसका इंटीग्रल पूछा है हमें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सिंपली आप देखो, पहचान लोगे 0 से पाई/2 लिमिट है, इन साइन कॉस टीटा आ गया, तो ये टाइप 2 ऑफ बीटा फंक्शन होता है। ओके, सो इसमें क्या रहता है, इसका आंसर, ये तो सिंपल स्टैंडर्ड टाइप है। देखो साइन टीटा कॉस टीटा, ये पी है, ये क्यू है ना। ये पी आ गया हमारा, ये क्यू आ गया, ये तो स्टैंडर्ड है, लिमिट्स भी चेंज नहीं हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इज नथिंग बट सिंपली बीटा इनकी पावर से एक ज़्यादा, मतलब 4+1 मतलब 5, और उसका आधा 5/2 कॉमा 2+1, 2 से एक ज़्यादा क्या होता है 3, 3/2। ठीक है, और इस पूरे आंसर का भी आधा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, गामा 5/2 गामा 3/2 अपॉन गामा 5/2 प्लस 3/2, और ये पूरा अपॉन 2। ओके, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, हाफ लिख सकते हो यहाँ पर। तो ये यहाँ से हटा दो, टू हाफ कर देना आप। ओके, तो अब देखो गामा 5/2 क्या हो जाएगा हमारा, अपना हो जाएगा 3/2 1/2 गामा ऑफ 1/2। 3/2 क्या हो जाएगा 1/2 गामा ऑफ 1/2। एंड ये 5/2 प्लस 3/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 5+3 7/2। और गामा ऑफ 7/2 क्या हो जाएगा 5/2 3/2 1/2 गामा ऑफ 1/2। अभी ये 3/2 हाफ हाफ 1/2 गया, और ये ऊपर क्या बचा, अच्छा यहाँ भी एक 1/2 है। ओके, ऊपर बचा हाफ, गामा हाफ की वैल्यू हो जाएगी √π,
इंटू वापस हाफ बचा, और नीचे 5/2 है तो ऊपर आके 2/5 बन जाएगा वो, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5√π/2 इज योर आंसर। ओके, इसका आंसर 5√π/2 है। तो ये सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 तो एकदम सिंपल था, जो कि मैं आपको बोलता हूँ हमेशा, कोई भी कंसेप्ट सीखने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करो ताकि उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन आपको आ जाए। अभी हम चलते थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व, लिमिट्स है 0 से π/6 cos क्यूब 3 sin स्क्वायर 6 d। ओके, ये है हमारी लिमिट्स। अभी सॉरी, लिमिट्स भी देख लो, लिमिट्स भी मैच नहीं हो रही, ना ही अंदर की चीज़ मैच हो रही है। अंदर की चीज़ बोले तो ये cos 3 ये sin 6 है, ये दोनों एंगल सेम थे, देखो हमारे स्टैंड फॉर्म में ये दोनों एंगल टीटा थे, और ये भी डी टीटा है ना। यहाँ पर लेकिन एंगल सेम नहीं है, 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ डी आ गया। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में करना चाहिए, जो एंगल सेम नहीं है तो उसको एंगल को सेम बनाओ कोई दूसरे वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल में पुट करके। जैसे हम पहले करते आए ना, गामा में हम x² आता था तो उसको t पुट कर देते थे। तो जो भी चीज़ हमें दिक्कत दे रही है उसको पुट करके दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करो। अब सवाल ये है, क्या 3 को पुट करना चाहिए या 6 को पुट करना चाहिए? क्योंकि इन द एंड हम एक को ही पुट कर सकते, दोनों को थोड़ी हम अलग अलग पुट करके दो वेरिएबल में नहीं ला सकते। ये टीटा में है तो पूरे को टी में लाओ, ये तो ठीक है, टी एंड यू ऐसा दो वेरिएबल में हम नहीं ला सकते, तो सॉल्व नहीं होगा वो। तो 3 को पुट करें या 6 को पुट करें? तो चलो हम देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 6 को पुट करते हैं और फिर 3 को पुट करते हैं, देखते हैं कौन सा वाला वैलिड सब्स्टिट्यूशन रहेगा। ओके, तो अगर मैं पुट 6 एस टी करता हूँ तो टीटा क्या हो जाएगा, t/6। ओके, तो टीटा की जगह मैं लिखूंगा t/6, और फिर डी टीटा क्या हो जाएगा, डी टीटा हो जाएगा dt/6। अब लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी हमें, तो टीटा की लिमिट्स जा रही है 0 से π/6 तक, 0 से π/6 तक। तो टी की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, तो रख के देखो आप, 6 की जगह 6 इंटू टीटा इज इक्वल टू टी, इसमें रखो, पहले 0 रखो तो टी की लिमिट आएगी 0, फिर अब π/6 रखो तो टी की लिमिट आएगी पाई। ओके, लेकिन सब्स्टिट्यूशन करने बाद लिमिट आएगी हमारी यहाँ पर अब 0 to π, लेकिन हमें पाई नहीं चाहिए ना लिमिट में, क्योंकि क्यों नहीं चाहिए हमें, यहाँ π/2 है, हमें पाई लेके हम क्या करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तब भी नहीं आएगा। तो इसलिए अब हम दूसरा सब्स्टिट्यूशन सोच के देखते हैं कि अगर 3 को मैं टी लगता हूँ, कि पुट 3 एस टी, तो टीटा क्या हो जाएगा, t/3, एंड डेरिवेट करने बाद क्या हो जाएगा, डी टीटा इज इक्वल टू dt/3। टीटा का डेरिवेटिव 1 एंड 1/3 कांस्टेंट, और dt/d को उधर भेज दिया हमने। ओके, अभी देखते हैं लिमिट्स टीटा एंड टी। टीटा तो जा रहा है 0 से π/6 तक, अभी इसमें रखना आप, पहले टीटा रखो 0 तो टी क्या आ जाएगा 0, अब टीटा रखो π/6 तो टी आ जाएगा π/2। ओके, तो आपको दिख गया यहाँ पर टी की लिमिट्स यहाँ पर 0 से π/2 आ गई, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट्स अगर 0 से π/2 है, तो इसीलिए दिस इज वैलिड सब्स्टिट्यूशन। दिस इज नॉट वैलिड। अच्छा, ये नॉट वैलिड नहीं है क्योंकि आप 0 to π लिमिट ला भी लोगे तो भी एक कन्वर्जन का फॉर्मूला आता है कि आप यहाँ 2 बाहर निकाल लो, 0 से π/2 ऐसा आता है, ये फॉर्मूला हम आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन इस सब में पढ़ने से अच्छा जब इससे आ रहा है तो इसमें काय को और कॉम्प्लिकेट करने का। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। तो ये सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्या हो जाएगी हमारी लिमिट्स, पहले ये टीटा के टर्म्स में थी, अब हमारी लिमिट्स हो जाएगी टी के टर्म्स में। तो टी हमारा जाएगा 0 से लेके कहाँ तक, π/2 तक जाएगा। ओके, एन cos 3 cos क्यूब, अच्छा हाँ ये देखो, मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता देता हूँ कि अगर साइन स्क्वायर टीटा है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन टीटा द होल स्क्वायर। ओके, लेकिन इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, साइन टीटा स्क्वायर।
क्योंकि एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरे का स्क्वायर चाहिए हमें, है ना। तो ये भी उसको इम्प्लाई करता है। तो कॉस क्यूब 3 थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस क्यूब 3 थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 3 थीटा का द होल क्यूब। ओके, तो मैं पहले यहाँ पर ही, चलो जगह नहीं है ठीक है, लेकिन सो कॉस 3 थीटा, कॉस क्यूब 3 थीटा डायरेक्ट ही डाल देते हैं, कॉस क्यूब 3 थीटा की जगह मैं डालूंगा टी डालूंगा, है ना। फिर साइन स्क्वायर 6 थीटा, तो 6 इंटू टीटा क्या है हमारा, टी/3 है, तो टी/3, तो 3 1 3 2 6, मतलब साइन 2t आ जाएगा यहाँ पर। और डी टीटा की जगह क्या रखना है, dt/3, तो dt/3। अब 1/3 को बाहर लो, तो 1/3 और इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। अब जैसे मैंने आपको कहा था कॉस टी द होल क्यूब लिख लो उसको, और इसको लिखो साइन 2t द होल स्क्वायर dt। लेकिन अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, क्योंकि ये तो t है, राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, ये तो t है हमारा, लेकिन ये एंगल तो 2t है ना, तो अभी भी तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं हमारी। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, डबल एंगल फार्मूला हमें पता है, डबल एंगल फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए, चारों मैथ्स में काम आता है वो। तो क्या है, साइन 2 थीटा अगर हो तो उसको हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला है डबल एंगल फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। तो साइन 2t को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से π/2 कॉस टी द होल क्यूब। और साइन 2t को लिख सकता हूँ मैं 2 sin t इंटू कॉस टी एंड देन dt, और ये द होल स्क्वायर। ओके, अभी ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो 4 बाहर ले लो, तो 4/3, 0 से π/2 कॉस टी का क्यूब साइन टी का स्क्वायर, फिर आएगा कॉस टी का स्क्वायर dt। ओके, अब देखो ये कॉस टी का क्यूब कॉस टी का स्क्वायर दोनों बेस कॉमन है, तो कॉस t⁵ हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा 4/3, 0 से π/2 कॉस t⁵। अब मैं ऐसा लिखता हूँ, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर टी dt। ठीक है, अब तो आ गया ना हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में, एंगल भी सेम है, दोनों टी है और यहाँ dt है, और लिमिट्स भी 0 से π/2 है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/3, नो मैटर कॉस आ गया क्या साइन आ गया, उससे क्या होता है बीटा, कॉस की पावर है 5, 5 से एक ज़्यादा मतलब 6, उसका आधा 6/2 कॉमा, साइन की पावर है 2, 2 से एक ज़्यादा मतलब 3, 3/2। ठीक है, और इसका भी हाफ, तो इंटू हाफ करता हूँ मैं। ओके, अब इसको आप सॉल्व करो तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन मैं आप पे छोड़ता हूँ ताकि लेक्चर जल्दी से ओवर हो जाए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3। वैसे ये सिंप्लीफिकेशन आपको नोट्स में मिल जाएगा, अगर नहीं हो पा रहा है तो नोट्स आप रेफर कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ tan थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में दिख जाएगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो फर्स्टली, क्योंकि हमें नॉर्मल मेथड्स तो हमने पढ़े नहीं है ना ये पूरे M2 में, तो हमको क्या सोचना पड़ेगा, बीटा गामा या फिर DUS के बारे में। तो ये गामा के टाइप में बिलोंग तो करता नहीं कोई भी टाइप में, ना ई का फॉर्म है, ना लॉग का फॉर्म है, ना cos⁻x का, तो गामा से तो सॉल्व नहीं होगा। DUS के लिए भी टीटा के अलावा कोई और रिकॉर्डिक चाहिए अंदर, पैरामीटर ABCD या अल्फा बीटा, है ना, तो वो DUS से भी नहीं सॉल्व होगा। तो बचा क्या बीटा, बीटा फंक्शन में भी टाइप 2 में दिख रहा है हमें ये, क्योंकि टीटा आ गया, लिमिट्स है 0 से π/2, तो टाइप 2 की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन टाइप 2 में हमारा क्या है, साइन और कॉस आता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। लेकिन ये तो tan थीटा आ गया, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम कन्वर्ट करते हैं इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में। कैसे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो वही डाल देंगे हम सीधा। तो इसमें क्या हो जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। अभी क्या करो, इसको अंडर रूट साइन थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस थीटा है, तो अंडर रूट कॉस थीटा, हाँ रुको,
0 से पाई बाय 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन रेस टू हाफ थीटा लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट साइन थीटा को, है ना। एंड कॉस थीटा को भी सिमिलरली लिख सकता हूँ, कॉस रेस टू हाफ थीटा। दोनों एक ही चीज़ इंप्लाई करते हैं। अब ये इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वो। अगर आपका ऐसे भी नहीं समझ रहे तो आप वो पूरे ब्रैकेट को दे दो, हाफ हाफ। अभी आपको समझा, मैंने सिर्फ अंडर रूट की जगह हाफ लिखा। अब ये हाफ को ऊपर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा वो। तो 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा रेस टू हाफ कॉस ऑफ थीटा रेस टू माइनस हाफ, जब वो ऊपर जाएगा तो, एन डी थीटा। अभी आप इसको अंदर डाल सकते हो, कैसे, 0 से पाई बाय 2 साइन हाफ थीटा कॉस रेस टू माइनस हाफ थीटा डी थीटा। अब चेक करो कंडीशंस, लिमिट्स है 0 से पाई बाय 2, ओके, एंगल्स भी सेम है और विथ रिस्पेक्ट टू भी सेम एंगल हो रहा है, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें आंसर क्या आता है हमारा, बीटा ऑफ इनकी पावर से एक ज़्यादा डिवाइड बाय 2 कॉमा इसकी पावर से भी एक ज़्यादा डिवाइड बाय 2 और ये इंटू हाफ, ये पूरे का आधा। ओके, तो आप इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3/2 और 3/4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 1/2 मतलब 1/4 और यहाँ हाफ। इसको सॉल्व करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉल्व 0 से लेके पाई बाय 2 कॉस 5x dx। ओके, अब आपको एग्जाम में इतना ही दिखेगा, क्योंकि हम अभी बीटा में, तो आप बीटा की तरफ सोच रहे हो, लेकिन एग्जाम में थोड़ी आप सोच पाओगे। तो एग्जाम में क्या करना है, ये गामा के कोई टाइप से बिलोंग नहीं करता, डी एस से भी नहीं बिलोंग करता, तो बीटा से सॉल्व होगा, वो भी कॉस आ गया तो मतलब टाइप 2 से सॉल्व होगा। तो क्या रहता है उसमें, साइन टीटा इंटू कॉस टीटा चाहिए ना, लेकिन इसमें तो साइन टीटा है ही नहीं, साइन एक्स तो है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ कॉस एक्स है। तो क्या करो, साइन एक्स लेके आओ। कैसे लेके आओगे, अगर मैं लिखता हूँ साइन एक्स रेस टू 0, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0 से पाई बाय 2 कॉस रेस टू 5x इंटू 1 लिख सकता हूँ ना, दिस विल रिमेन एज इट इज, है ना। अब ये 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स रेस टू 0 लिख सकता हूँ, है ना, मतलब घूम फिरा के साइन 0x, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही होगी, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। तो मैं इसको अब लिख सकता हूँ 0 से पाई बाय 2 कॉस रेस टू 5x इंटू साइन रेस टू 0x dx। अब आ गया ना हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाफ पहले तो, फिर बीटा इसकी पावर से एक ज़्यादा मतलब 5+1 और उसका भी आधा, और इसकी पावर 0+1 और आधा। ओके, तो क्या हो जाएगा आंसर, हाफ बीटा 6/2 मतलब 3, 1/2, है ना। तो हाफ ये हो जाएगा गामा 3, ये हो जाएगा गामा हाफ अपॉन गामा 3+हाफ। ओके, एंड देन हाफ गामा 3 की वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल, गामा हाफ एज इट इज़ रहने दो अभी फिलहाल के लिए, अपॉन 3+हाफ हो जाएगा 7/2। तो गामा ऑफ 7/2 क्या था, 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा हाफ। तो ये गामा हाफ कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल एंड 2 कैंसिल हो गया, और ये बचा 2 का क्यूब 8/15। तो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम अभी के लिए ओवर करते हैं टाइप नंबर 2 को। तो आगे के जो क्वेश्चंस रहेंगे टाइप 2 के, वो हम प्रैक्टिस सेशंस में सॉल्व करेंगे, थोड़े और क्वेश्चन, थोड़े टफ क्वेश्चंस। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको कहा था, बीटा फंक्शन में टाइप 1 एंड टाइप 2 ही इंपॉर्टेंट है, उस पर 98% चांस है क्वेश्चन आने का, इन दोनों में से ही कोई एक पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो टाइप 3, टाइप 4 और जितने भी आगे के टाइप्स हैं ना, वो एकदम अननेसेसरी टाइप है, उस पर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा यूनिवर्सिटी में, उसका चांस लगभग 1 या 2% रहेगा उस पर क्वेश्चन आने का। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी, यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हो चाहो तो, लेकिन आपको टाइप 3 एंड टाइप 4 फिर भी जानने के लिए देख लो आप, नहीं भी अगर वो करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस पर अब तक क्वेश्चन आया नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व टाइप 3। एक ही क्वेश्चन लूँगा मैं इस पर, टाइप 3 एंड टाइप 4 पे, ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, सिर्फ 5 to 6 मिनट में ये मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो
टाइप थ्री क्या है? टाइप थ्री बस एक फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है इसके अंदर ज़्यादा। वो ये है, टाइप थ्री आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? पहले तो लिमिट्स रहेगी 0 से इनफाइनाइट, ओके, एंड ऊपर रहेगा x और नीचे रहेगा 1+x। जो टाइप वन था उसमें 1 - x था, ठीक है, इसमें आ जाता है, अब आ जाता है 1+x। तो अगर x और 1+x रहा तो क्या करने का? तो कुछ नहीं करना है, आप ना इसकी पावर m+n मानो और इसकी पावर मानो m-1, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा ऑफ m, n। या फिर आप इसको ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हो, और लिमिट्स 0 से इनफाइनाइट x/1+x, ओके। ये ऊपर वाली पावर को मैं बोलता हूँ m और नीचे वाली पावर को बोलता हूँ m+n, ओके। या फिर आप इसको, और इजी वे रहेगा, अप एंड डाउन, ओके। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा सिंपली, मतलब वही सेम ऊपर वाली चीज़ मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। बीटा ऑफ ऊपर वाली पावर से एक ज़्यादा, मतलब अप +1, ओके, एन कॉमा। अब क्या, नीचे वाली पावर से एक ज़्यादा नहीं आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा ये दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस से एक कम, ओके। सो मैं ये एक क्वेश्चन लेता हूँ और पहला आपको इससे सॉल्व करके दिखाता हूँ एंड देन इससे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो आप देख लीजिएगा खुद। तो क्वेश्चन लेते हैं हम, लिमिट्स है 0 से इन्फिनिटी और है हमारे पास क्वेश्चन x⁻1+x⁻7 dx। ये क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना है, तो इसको आप पहचानो कैसे? x और 1+x का फॉर्म है, मतलब टाइप थ्री ऑफ गामा फंक्शन। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बीटा, अगर हम इससे जाते हैं तो इससे क्या, फॉर्मूले से अगर हम जाते हैं तो m-1 इज़ नथिंग बट 4, कंपेयर कर रहे हैं हम सीधा सीधा इससे, 0 से इन्फिनिटी x⁻1 ओके। इसका आंसर आता है बीटा mn। तो इससे कंपेयर करो आप सीधा सीधा, तो क्या हो जाएगा? m-1 इज इक्वल टू 4, तो m हो जाएगा 3, है ना, सॉरी m हो जाएगा 5, -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, m हो गया 5, और m+n इज इक्वल टू 7, लेकिन m तो ऑलरेडी 5 है, तो 5+n इज इक्वल टू 7, तो n हो जाएगा 2, ओके। अभी सिंपली इसका आंसर क्या था? बीटा mn, तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा m क्या है हमारा 5 और n क्या है हमारा 2। तो ये डायरेक्टली फार्मूले से हमने ला दिए। अगर हमको फार्मूला नहीं याद आ रहा तो हमें अगर ये ट्रिक याद है तो उससे भी कर सकते हैं। कैसे? इसमें क्या है आंसर? ये अप वाली पावर है, ये डाउन वाली पावर है 7, तो इसका आंसर आना चाहिए सिंपली बीटा अप वाली पावर से एक ज़्यादा, मतलब 4 से एक ज़्यादा मतलब 5, कॉमा इनका डिफरेंस क्या है? 7 - 4 3 है, उससे एक कम मतलब 2। तो देखो आंसर दोनों से सेम ही आया, बस ये एक ट्रिक है रिमेंबर करने की, ओके। सो इस पे बस एक ही क्वेश्चन लेते हैं कि आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो सिमिलरली टाइप 4 टाइप 5 जितनी भी आगे टाइप्स है वो सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है, उसमें सीधा फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जैसे हमने टाइप 3 में किया था, एकदम सेम टू सेम फॉर्म देगा, फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करके आंसर लाना है। तो क्योंकि मैंने आपको कहा बीटा फंक्शन में टाइप 1 एंड टाइप 2 ही इंपॉर्टेंट है, ओल्ड सिलेबस में भी बीटा फंक्शन ना बहुत सारे आर्ट्स का था, ठीक है, तो उसमें भी मतलब एक पूरा मॉड्यूल था बीटा एंड गामा फंक्शन, तो उसमें भी नहीं पूछा गया टाइप 3 टाइप 4 में से क्वेश्चन। तो न्यू सिलेबस तो दूर की बात है, जिसमें हमें सिर्फ अलाउटेड आर्ट्स है, 2 आर्ट्स में गामा एंड बीटा है बस, ठीक है, गामा बीटा 2 आवर्स का है बस। तो 2 आवर्स मतलब कितना होगा मार्क्स के हिसाब से? 6 to 7 मार्क्स है। तो उसमें भी इसमें 3 टाइप्स है, इसमें 2 टाइप्स है, तो वो न्यूमेरिकल यहीं से ही आएंगे, वो टाइप 4 5 6 इस पर नहीं जाएंगे उन लोग, ठीक है। अभी हम चलते हैं बीटा फंक्शन में ही, टाइप्स तो हमारे सारे ओवर हो गए जो न्यूमेरिकल टाइप्स है। अभी हम चलते हैं बीटा फंक्शन में, एक स्पेशल टॉपिक लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज रहेगी जिसको प्रूफ करेंगे और शो करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत रेयर है इसका आना, मतलब ये जो ओल्ड सिलेबस था ना उसमें आया है ये प्रॉपर्टीज, शो डेट प्रूफ टाइप 2006 में या फिर 1990s में आया ये प्रॉपर्टीज, शो डेट प्रूफ डेट वाले सम, ठीक है। वो ओल्ड सिलेबस में ना आप ध्यान रखो, उसमें ना 6 आर का था बीटा गामा, तो इसकी वजह से उसमें आया था। अभी आपको 2 आवर्स का ही है, उसमें क्या 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 पूछ लेगा इतनी सारी चीज़ों में से, तो इसकी वजह से अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप ये स्किप करके डिफ्रेंसिएशन अंडर इंटीग्रल साइन पे आ सकते हो, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2 आवर्स का। तो अगर आप टाइप 1 टाइप 2 भी करके रहने देते बीटा का,
तो भी आपके लिए इनाफ रहेगा, लेकिन फिर भी हमें कवर करना तो पड़ेगा, मतलब मुझे तो कवर करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस में तो सिर्फ बीटा गामा दिया है, वो प्रॉपर्टीज़ आ चुकी है ओल्ड सिलेबस में, तो मैं सिर्फ कवर कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 ही प्रॉपर्टी कवर करता हूँ, एंड देन हम चलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन के ऊपर। ठीक है, तो ये देखिएगा आप, अगर आपको समझता है तो अच्छी बात है, नहीं समझता है तो लोड मत लीजिएगा, वो वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, सो स्पेशल टॉपिक्स इन बीटा। ओके, ओल्ड सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है, न्यू के हिसाब से तो नहीं है। सो स्पेशल टॉपिक्स इन बीटा में हम क्या करेंगे, पहले तो हम शो डेट प्रूव डेट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो इसमें ना एक फॉर्मूला यूज होगा, वो रहेगा डुप्लीकेशन फॉर्मूला। इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा, तो इसको आपको मगअप करना पड़ेगा, इसको हम अभी आगे प्रूफ करेंगे, लेकिन रिजल्ट तो आपको मगअप ही करना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूले का रिजल्ट है गामा एम प्लस हाफ इज इक्वल टू गामा 2m गामा हाफ अपॉन 2 रेस टू 2m-1। तो ये है डुप्लीकेशन फार्मूला, जिसको आपको मगअप करना पड़ेगा प्रूफ डेट शो डेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्या, शो डेट बीटा ऑफ m, इंटू बीटा ऑफ m प्लस हाफ, m प्लस हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय m 2 रेस टू 1-4m। हमें ये प्रूफ करना है, ये रिजल्ट, तो हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, बीटा ऑफ m, एंड बीटा ऑफ m प्लस हाफ, m प्लस हाफ, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब मैं आपको बताया ना बीटा फंक्शन को खोलते कैसे है, इसमें आएगा गामा m अपॉन गामा m प्लस m, जो कि हो जाएगा 2m, और इसका क्या होगा m प्लस हाफ गामा, यहाँ भी आएगा गामा m प्लस हाफ अपॉन गामा ऑफ m प्लस हाफ प्लस m प्लस हाफ, मतलब m प्लस m 2m, हाफ प्लस हाफ 1, तो 2m प्लस 1। तो अभी देखो क्या करना है यहाँ पर, ये चीज़ है, ये हम गामा के एक फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा m। याद है आपको ये सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी, तो इसमें लगा देते हैं ना हम 2m+1 को, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गामा ऑफ 2m+1 हो जाएगा 2m गामा 2m, है ना, तो वो यहाँ पर लिख देते हैं हम, और ये जो है इसको क्लब कर देते हैं, ये हो जाएगा गामा m का स्क्वायर अपॉन 2m, और ऊपर यहाँ भी हो जाएगा गामा m प्लस हाफ का स्क्वायर अपॉन 2m गामा ऑफ 2m। ठीक है, अभी यहाँ देखो, ये गामा 2m भी मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन जाएगा, और ये 2m बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा 1/2m, और ये सब स्क्वायर में है, तो इनको एक साथ रख दो, m प्लस हाफ अपॉन गामा ऑफ 2m द होल स्क्वायर। ओके, यहाँ इक्वल टू लिखते आना। अभी ये देखो, मैंने आपको जैसे कि कहा था डुप्लीकेशन फार्मूला का यूज़ होगा, तो डुप्लीकेशन फार्मूला क्या है, गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू गामा ऑफ 2m हाफ अपॉन 2 रेस टू 2m-1, ये फॉर्मूला है डुप्लीकेशन का। तो एक काम करो, ये देखो यहाँ पर ये दिख रहा है ना m प्लस हाफ, है ना, यहाँ 2m की कमी है बस, तो एक काम करो, ये 2m को यहाँ नीचे ला लो, तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय गामा 2m, तो वो यहाँ से हट जाएगा, तो इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ, है ना, तो 1/2m, और वो डाल देता हूँ मैं गामा हाफ अपॉन 2 रेस टू 2m-1 द होल स्क्वायर। ओके, अब ये ब्रैकेट खोलो तो स्क्वायर इसका भी होगा एंड इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अच्छा ये 2m गामा हाफ का स्क्वायर अपॉन 2 रेस टू 2m-1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये अंदर जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 रेस टू 2m-1 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 2 अंदर जाएगा ना, तो हो जाएगा 2 रेस टू 2 × 4m-2, है ना, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 4m-2।
4m-2। अभी देखो ये 2 की पावर में समथिंग है और यहाँ 2 की पावर में 1 है, तो 2 तो कॉमन है ना बेस, तो हम इसको क्लब कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 1/m इधर रहने दो और यहाँ हो जाएगा 2 की पावर में 4m-2 और इसकी पावर है +1। ओके, और ये गामा हाफ का स्क्वायर, गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई, तो ये हो जाएगा रूट पाई का स्क्वायर। अभी देखो रूट पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई, तो पाई/m, और ये हो जाएगा 1/2⁻4m-1 हो जाएगा, है ना। अभी इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो क्या होगा, पाई/m 2/4m-1 का इन्वर्स। अब ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करो तो -4m+1 आ जाएगा, तो यही तो है हमारा राइट हैंड साइड, 2/1 - 4m। सो दिस इज योर राइट हैंड साइड। आप चाहो तो देख लो, देखो वही है ना, 1 - 4m। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये समझा होगा। हमने सिर्फ डुप्लीकेशन फार्मूला का यूज़ किया यहाँ पर, डुप्लीकेशन फार्मूला का हमने यूज़ किए इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए, सिर्फ हमने बीटा को खोले हमने, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, तो आपको पता चल जाएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्या है, शो डैट बीटा ऑफ x, x इज इक्वल टू 1/2⁻²x-1 बीटा ऑफ x, हाफ। हमें अब ये प्रूफ करना है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, वो बीटा ऑफ x, x है ना। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम खोल सकते हैं, गामा एक्स अपॉन गामा ऑफ 2x। अब हमें इसके आगे तो हम बढ़ नहीं पा रहे, तो डुप्लीकेशन फार्मूला का यूज़ करेंगे हम। डुप्लीकेशन फार्मूला क्या था, गामा m प्लस हाफ इज इक्वल टू गामा ऑफ 2m इंटू गामा ऑफ हाफ अपॉन 2/2m-1, ये था ना डुप्लीकेशन फार्मूला। अब इसको x के टर्म में लिखो, तो क्या हो जाएगा, x प्लस हाफ इज इक्वल टू 2x गामा हाफ 2/2x-1। अभी हमारे पास क्या है, गामा x अपॉन गामा ऑफ 2x, तो गामा x तो यहाँ है, ये 2x को इधर ला लो, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में लाते चलो, कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ। क्या हो जाएगा, गामा x अपॉन गामा ऑफ 2x, और इसको नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, गामा हाफ अपॉन 2/2x-1 इंटू गामा ऑफ x प्लस हाफ, ठीक है। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह। तो लेट्स राइट गामा हाफ अपॉन 2/2x-1 गामा ऑफ x प्लस हाफ, और यहाँ तो गामा x था ही। अब इसको क्या करो, 1/2x-1 को यहीं रहने दो, और ये इसको ऐसा लिखो, गामा हाफ अपॉन गामा ऑफ x प्लस हाफ। तो आपको ये देख के कुछ याद आ रहा है, हाँ, ये तो बीटा ऑफ x, हाफ को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अगर आप बीटा ऑफ x, हाफ को खोलोगे तो क्या मिलेगा आपको, गामा हाफ अपॉन गामा ऑफ x प्लस हाफ, है ना। तो ये तो वही है, तो हेंस प्रूफ्ड, हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ कर लिए, इट इज बीटा ऑफ x, हाफ विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये देखो, है ना। तो हेंस प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। सो ये दो क्वेश्चन हमने शो डैट प्रूव डैट का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन में, प्रैक्टिस लेक्चर्स में भी हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इस पे। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बीटा फंक्शन ओवर हो गया, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेशल टॉपिक्स भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए उसके ऊपर। एंड अब जिसके बेस पे हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व किए, डुप्लीकेशन फार्मूला, इसको हम एक बार प्रूफ कर लेते हैं, तो वो लास्ट रहेगा, फिर हम चलेंगे डी वाइस पे, ओके। सो डुप्लीकेशन फार्मूला प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, तो आपको ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें याद रखने की, बस ये प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या है वो, डुप्लीकेशन फार्मूला पे जाने से पहले आपको एक डेफिनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी बताता हूँ। तो टॉपिक डालते हैं हम यहाँ पर, ए प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट, क्योंकि ये प्रूफ करने के समय काम आएगी इंटीग्रल। अगर जिसको नहीं भी समझिए प्रॉपर्टी तो कोई बात नहीं, वो सीधा लिख देना जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स है,
और उसकी लिमिट आपकी जा रही है 0 से लेके एन ए तक। ठीक है, एन ए क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक, आपके पास ये है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो पता है, आप वो एन को आगे ले सकते हो इंटीग्रेशन के, और फंक्शन विल रिमेन एज इट इज। आप ये चीज़ कर सकते हो, ये एक प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल की, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। ये जब कर सकते हो आप, जब फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, अभी आपको कुछ नहीं समझा होगा, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। समझो मेरा एक अंदर फंक्शन है साइन एक्स, और मैं लिमिट देता हूँ 0 से पाई। ठीक है, साइन एक्स। और एक फंक्शन लेते हैं हम 0 से लेके पाई, और कॉस एक्स लेते हैं। लिमिट एंड फंक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। अब ये देखो पाई जो लिमिट है, मैं इसको पाई को कैसे लिख सकते हो, पाई इंटू डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ। तो क्या कर सकता हूँ, 2 पाई बाय 2 लिख सकता हूँ ना इसको। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 2 इंटू पाई बाय 2, और यहाँ पर भी सेम 2 इंटू पाई बाय। ओके, अब मैं इस केस में क्या कर सकता हूँ, ये 2 को आगे ले सकता हूँ, तो 2, और मेरी लिमिट्स बन जाएगी 0 से पाई बाय 2 साइन एक्स। लेकिन मैं इस केस में आगे नहीं ले सकता हूँ, तो इसके अंदर आई कान डू नथिंग, और वो लिमिट वैसी की वैसी रहेगी, और फंक्शन भी वैसे का वैसे ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना, ये चीज़ इसको सेटिस्फाई कर रही थी, एंड ये चीज़ इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। अब वो कैसे सेटिस्फाई कर रही थी, कैसे नहीं कर रही थी, मैं बताता हूँ। तो ये कंडीशन देखो, एफ ऑफ एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ मेरे फर्स्ट कंडीशन में, और ये सेकंड कंडीशन है मेरे फर्स्ट केस में, सॉरी फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। फर्स्ट केस में एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, साइन एक्स है। ओके, अब मैं अगर निकालने जाऊँगा एफ ऑफ एन ए माइनस एक्स, तो मैं क्या करूँगा, एक्स की जगह लिख दूंगा साइन ऑफ एन ए माइनस एक्स। और मेरा एन ए क्या है, अपने यहाँ देखो पाई है ना मेरा एन ए, यहाँ पाई था ओरिजिनली, तो साइन पाई माइनस एक्स। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, तो आपको पता रहेगा कि साइन ऑफ 180 माइनस टीटा होता है साइन टीटा। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स, जो कि मेरे एफ ऑफ एक्स के इक्वल आई। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इक्वल आई, इसकी वजह से मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई कर पाया। लेकिन अगर मैं इसमें करने जाता हूँ, ये हटाता हूँ मैं 2 मिनट के लिए, इसमें करता हूँ, इसमें मेरा एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एन ए माइनस एक्स है मेरा कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। ओके, साइन ऑफ एन ए माइनस एक्स, सॉरी कॉस ऑफ एन ए माइनस एक्स, तो कॉस पाई माइनस एक्स, तो कॉस 180 माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। तो इसमें ये दोनों इक्वल नहीं आए। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं आए, इसकी वजह से मैं ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगा पाया। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया केस 1, इसकी वजह से मैं 2 बाहर ला पाया, और ये नहीं कर पाया, इसकी वजह से मैं 2 बाहर ला नहीं पाया, तो 2 कैंसिल हो गए, पाई बचा यहाँ पर। ओके, अब अगर आपको ये देखना है कि साइन 180 माइनस टीटा ई साइन टीटा कैसे होता है, तो आप एक एग्जाम्पल लेते हो। मान लो साइन 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। अब आप करो साइन ऑफ 180 माइनस टीटा करना है ना, तो साइन ऑफ 180 माइनस 30 करो, तो क्या हो जाएगा, साइन 150। आप इसकी वैल्यू निकाल के देखो कैलकुलेटर में, इसकी भी वैल्यू हाफ आएगी। तो मतलब इससे प्रूव होता है कि साइन 180 माइनस टीटा इज साइन टीटा। ओके, और आप सिमिलरली कॉस के लिए भी कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है डुप्लीकेशन फार्मूला यूज़ करते वक्त। ठीक है, इसमें हम डायरेक्टली हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, आपको इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये आपको अभी नहीं भी समझा होगा तो कोई बात नहीं, ये फ्यूचर में आपके काम आएगा ही आएगा। लेकिन सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ डुप्लीकेशन फार्मूला। प्रूफ ऑफ डुप्लीकेशन फार्मूला। सो डुप्लीकेशन फार्मूला का प्रूफ स्टार्ट कैसे होता है, स्टार्ट होता है टाइप 2 से। टाइप 2 हमारा क्या था, टाइप 2 था हमारा 0 से लेके पाई बाय 2 साइन पी रेस टू टीटा इंटू कॉस क्यू रेस टू टीटा डी टीटा इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या आता था, हाफ बीटा ऑफ पी प्लस 1/2 कॉमा क्यू प्लस 1/2। ओके, ये टाइप 2 था हमारा, है ना। इससे ही प्रूफ ऑफ डुप्लीकेशन फार्मूला आता है। इसमें क्या करना रहता है आपको, या तो ये दोनों को पी के टर्म्स में लाओ, या तो ये दोनों को क्यू के टर्म्स में लाओ। तो मैं काम करता हूँ दोनों को पी के टर्म्स में लाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पुट
क्यू एस पी, तो जहाँ जहाँ क्यू रहेगा वहाँ वहाँ पी डाल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 साइन पी विल रिमेन एज इट इज। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस ऑफ पी टीटा, क्यू की जगह क्यू आ गया ना, पी टीटा इंटू डी टीटा इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ भी तो चेंजेस हो गए, बीटा ऑफ पी प्लस 1/2 विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस 1/2, क्यू की जगह पी डाल दिया मैंने। ओके, अभी क्या करो, ये इनकी पावर सेम है तो इनको एक ब्रैकेट में डाल के रख दो, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा रेस टू पी, यहाँ डी टीटा, एंड यहाँ पर हो जाएगा हाफ, इसको खोल दो तो क्या हो जाएगा हाफ पी प्लस 1/2 गामा, यहाँ पर हो जाएगा पी प्लस 1/2, एंड नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा पी प्लस 1/2 प्लस पी प्लस 1/2। ओके, अभी क्या करो, इसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहीं तो देखा देखा लग रहा है, हाँ डबल एंगल फॉर्मूले में हमने देखे थे, क्या देखे थे कि साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बोर्ड के बाहर जा रहा है सॉरी, साइन ऑफ 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो आई विल राइट इज 0 से π/2 साइन 2 थीटा अपॉन 2 रेस टू पी डी थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ हाफ तो एज इट इज है, ठीक है, और ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर वाले का, तो p प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड नीचे क्या बचेगा, ये देखो p प्लस 2p प्लस 2/2, तो 2 से 2 कॉमन निकाल लेना यहाँ पर, देखो मैं बताता हूँ, 2p प्लस 2/2 बचेगा, तो 2 कॉमन निकालो तो p प्लस 1/2, 2 कैंसिल, तो नीचे बस बचेगा p प्लस 1 गामा ऑफ p प्लस 1। ओके, अभी क्या करो यहाँ पर ये p को दोनों को दे दो, तो 2 रेस टू p हो जाएगा, तो क्योंकि रिस्पेक्ट टीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना इंटीग्रेशन, तो 2 रेस टू p को बाहर निकाल सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा वो 1/2 रेस टू p बाहर आ गया, और अंदर बचा 0 से π/2 साइन p रेस टू 2 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू हाफ गामा ऑफ p प्लस 1/2 द होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ p प्लस 1। ओके, अभी यहाँ देखो, यहाँ पर ना हमें 2 थीटा नहीं चाहिए, हमें डबल एंगल नहीं चाहिए, हमें सिंगल एंगल चाहिए, तो कैसे करेंगे हम इसको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा एक वेरिएबल में, मतलब इसको अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी, इसकी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें डबल एंगल चाहिए ही नहीं, 2 थीटा नहीं चाहिए हमें, हमें एक ही एंगल चाहिए, तो पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी करने से क्या होगा, चलो इसका तो हो जाएगा साइन पी रेस टू टी हो जाएगा, लेकिन डी थीटा और लिमिट्स भी तो चेंज होगी ना, तो इसके वजह से इसको डेरिवेट करो विथ रिस्पेक्ट टू टीटा, तो क्या हो जाएगा 2 टीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी बाय डी टीटा, फिर डी टीटा उधर भेजो तो हो जाएगा डी टी बाय 2, एंड लिमिट्स चलो देखते हैं, तो लिमिट्स है पहले तो टीटा की लिमिट्स आएगी क्योंकि ये टीटा की है ना, और उसको हम कन्वर्ट करें टी में, तो टीटा 0 से लेके π/2 जा रहा है, तो टी अब देखते, टीटा की जगह 0 रखो यहाँ पर, तो टी भी 0 होगा, और टीटा की जगह π/2 रखो तो 2 कैंसिल होकर टी पाई बन जाएगा, तो अब ये हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 रेस टू पी इंटीग्रेशन 0 टू पाई हो जाएगी अब टी की लिमिट्स। ओके, एंड साइन पी रेस टू टी हो गया यहाँ पर। ओके, एंड डी टीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डी टी बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया हाफ, ये हो जाएगा p प्लस 1/2 द होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ p प्लस 1। अभी देखो ये 2 उधर चले जाएगा, 2 नंबर है ना तो वो कहीं भी जा सकता है, 2 उधर जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर बचेगा बस साइन रेस टू पी टीटा पी टी। ओके, 1/2p 0 से पाए साइन पी टी। अब मैं ना एक टर्म इंट्रोड्यूस करता हूँ क्योंकि हमको चाहिए सेकेंड टाइप में आना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर cos रेस टू 0t, इसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो इससे अपना इक्वेशन पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ रहेगा डी टी इज इक्वल टू, और यहाँ क्या बचेगा p प्लस 1/2 का द होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ p प्लस 1। ओके,
एंड देन अभी देखो ये 0 है, लेकिन अभी भी मैं अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को ना 0 से लेके पाई नहीं चाहिए लिमिट में, पाई/2 रहेगा तो मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। तो अब पाई/2 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 और 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको अभी इंट्रोड्यूस नहीं करता, हम इसको बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हम ये पहले प्रॉपर्टी अप्लाई कर ले। ठीक है, वो पहले ही मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला था, लेकिन आपको कन्फ्यूजन ना हो कि प्रॉपर्टी अचानक बीच में कहाँ आ गई, इसलिए मैं आपको पहले दिखाया कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके लिए आप अभी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो तो 1 आता है ना उसका आंसर, उसको हम बाद में लिखते हैं, वो तो कांस्टेंट नंबर है, बाद में लिखते हैं। अब इसमें मैंने आपको अब भी बताया कि ये साइन है और अगर लिमिट आती है पाई तो वो 2 में आगे ला सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर 1/2p, 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा 0 से पाई/2, समझे आप। और यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर साइन पी टी, अब मैं वो पी टी नीचे आएगा टी इंटू कॉस रेस टू 0t dt। ओके, और यहाँ पर है 3+1 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ 3+1। ओके, अभी देखो 0 से पाई/2 बन गई, यहाँ पर आप लिखना वो इंटीग्रेशन की हमने प्रॉपर्टी लगाए, क्या थी वो प्रॉपर्टी, 0 से लेके एन ए अगर है f(x) dx, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, n को आगे ले सकते हैं, 0 से a तक जा सकते हैं, f(x) dx if f of एन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सिर्फ इतना लिखना रहता है यहाँ पर, वो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करनी रहती, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैसे आता है। ठीक है, लोग उसका एक्सप्लेन नहीं करते, लोग बस बोल देते ये लिखो और आगे बढ़ो। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया इसको कैसे लाते हैं। अभी यहाँ देखो, यहाँ हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना, ये टाइप का स्टैंडर्ड टाइप का, टाइप 2 है नहीं हमारा, तो उसका फॉर्मूला लगाते हैं। लेट्स डू इट, 1/2p। अच्छा वो 2, अच्छा रहने दो, यहाँ पर 2 यहाँ रहने दो। फिर इसके फॉर्मूला लगाने के बाद क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बीटा p +1/2 कॉमा 0 +1/2 इज इक्वल टू p +1 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ p+1। ओके, अब आगे क्या करो, इस बीटा को एक्सपांड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/, अच्छा 2⁻1 है, नीचे आ जाएगा तो 2⁻−1 हो जाएगा, 2⁻−1। और अच्छा लाने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि ये 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो जा रहे हैं, देखो। ओके, तो 1/2p, इसको एक्सपांड करो तो p +1 डिवाइड बाई 2, और यह हो जाएगा ना हाफ अपॉन p +1 डिवाइड बाई 2 प्लस हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर तो वो एज इट इज़ है, p +1 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ p+1। अभी क्या होगा 1/2p, ये एज इट इज़ लिखो, p +1 डिवाइड बाई 2 गामा हाफ, और ये हो जाएगा p +1 +1 p+2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू p +1 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर अपॉन गामा ऑफ p+1। तो ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ द डेरिवेशन पे पहुंच गए। ओके, तो आपको अब तक के अगर ये डेरिवेशन लेंदी लग रहा होगा तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैं कुछ बताना था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। सो अभी क्या करना है आपको, लास्ट स्टेप रहेगा ये कि p +1 डिवाइड बाई 2, देखो यहाँ पर भी ये p +1 डिवाइड बाई 2, यहाँ भी ये p +1 डिवाइड बाई 2, इसको m पुट कर दो, तो इससे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू 2m-1 हो जाएगा, है ना। तो जहाँ p है उसको ये रखो और p +1 डिवाइड बाई 2 को m रख दो, तो क्या हो जाएगा 1/2p है ना, तो यहाँ रखोगे 2m-1, और यहाँ हो जाएगा गामा m गामा हाफ अपॉन गामा ऑफ, अब देखो p +2 डिवाइड बाई 2, इसमें अगर मैं रखता हूँ तो क्या हो जाएगा 2m-1, p की जगह रखा हूँ मैंने। ओके, 2m-1 +2 डिवाइड बाई 2, तो इससे आंसर आ जाएगा 2m+1 डिवाइड बाई 2। ओके, अब मैं अगर इसको 2 को दोनों को देता हूँ तो क्या हो जाएगा m+½ तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ m+½ और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गामा m का स्क्वायर अपॉन p +1 की जगह क्या लिखेंगे 2m-1 +1, जो कि एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, बस रीअरेंज करना, हम पहुँच गए वो फॉर्मूले पे 2m-1, यहाँ गामा m गामा हाफ अपॉन गामा ऑफ m+½
इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एम लिख सकता हूँ ना, गामा एम स्क्वायर को अपॉन 2m। ओके, यहाँ से एक गामा एम, यहाँ से एक गामा एम चले गया, अब इसको इधर एक साइड ला लो तो हो जाएगा, मतलब गामा एम प्लस हाफ, ये एम प्लस हाफ को उधर भेज दो तो क्या बचा यहाँ पर, गामा ऑफ 2m गामा ऑफ हाफ अपॉन 2 m-2 तो ये रहा आपका डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ओके, तो हमने इसको प्रूव कर दिए। तो वैसे तो नेसेसरी नहीं था, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा बीटा गामा पे ज़्यादातर मोस्टली 98% चांस है न्यूमेरिकल आते हैं, ये शो डेट प्रूव डेट नहीं आते, लेकिन इसको कवर करना भी ज़रूरी था मेरे लिए, ताकि मैं कहीं कोई भी स्टोन आपका अनटर्न ना छोड़ दूँ। ठीक है, तो जिसके लिए ये टफ जा रहा हो वो इसको स्किप कर दे, और जिसके लिए ये ईजी गया हो पूरा, या फिर जो और ज़्यादा एफर्ट डाल सकता है वो इसको रिमेंबर करे। ओके, सो अब यहाँ फाइनली ओवर होता है हमारा बीटा एंड गामा का टॉपिक। ओके, 1.1 हमारा यहाँ पर फाइनली ओवर। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे 1.2, जो कि है हमारा डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।